आइए अब देखते हैं अगला टॉपिक अपना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। पहला आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है कि योग करना। तो संयोजन का मतलब क्या होगा, जोड़ना। या कॉम्बिनेशन का मतलब भी जोड़ना होता है। इसका मतलब यह स्पष्ट हो जा रहा है शब्द से ही, यह एक ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें पदार्थ आपस में जुड़ रहे होंगे। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। या दूसरा रिएक्शन हम लिखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जोड़ दें आपका बन जाएगा वाटर बन जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके क्या बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी क्रियाएं जिसमें अभिकारक, दो अभिकारक हो सकते हैं, ऐसे अधिक भी हो सकते हैं। दो या दो से अभिकारक आपस में रिएक्ट करके एक उत्पाद बनाते हैं, वह अभिक्रिया कहलाती है संश्लेषण। परिभाषा लिखेंगे आप, ऐसी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, वह क्रिया कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इंग्लिश में लिखेंगे द प्रोसेस इन व्हिच two or more reactant react with each other and convert into one product known as combination। दूसरा रिएक्शन है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, हिंदी में अपघटन या वियोजन। देखिए शब्द से ही आपका कंफर्म हो रहा है कि अपघटन मतलब क्या हो रहा है, टूट रहा है ना। अपघटन हो रहा है, वियोजित हो रहा है। वियोजन का मतलब क्या हो रहा था, वियोजन का मतलब था कि वो जुड़ रहा था, तो वियोजन का मतलब क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। वियोजन या अपघटन का मतलब भी क्या होता है, टूटना। शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी कोई प्रक्रिया होगी जिसमें क्या होगा, कोई चीज टूट रही होगी। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक होगा, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभिकारक होगा वो क्या करेगा, वो टूट जाएगा। कैसे टूट सकता है, हो सकता है गर्म करने पर टूट जाए, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वे क्रियाएं जिसमें अभिकारक किसी कारक के फलस्वरूप उत्पादों में टूट जाता है, परिवर्तित हो जाता है, वह आपका कहलाता है वियोजन या अपघटन क्रिया। That reaction in which reactant converted into one reactant converted into two or more product is known as decomposition reaction। जैसे देखिए इस रिएक्शन को देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैल्शियम CO2 और एक कैल्शियम एक कार्बन दो और एक तीन ऑक्सीजन, ये लिखा है ना। हमको करना क्या है, सिर्फ यहाँ से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकाल दीजिए, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बचा क्या CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी क्रिया जिसमें अभिकारक उत्पादों में टूटता है, वह क्रिया अपघटन क्रिया कहलाती है। तीसरी क्रिया आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रतिस्थापन क्रिया। सबसे पहले यदि आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो सबसे पहले उस वर्ड पर जाइए, इस शब्द आपसे क्या कह रहा है, उससे आधा से आपका क्लियर हो जाएगा कि कहना क्या है। देखिए जैसे ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट या प्रतिस्थापन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति एक जगह पर है, दूसरा व्यक्ति वहां से पहुंचेगा तो पहला रिप्लेस हो जाएगा। जैसे मैच आ रहा होगा, कमेंट्री आप सुनिए तो कहेगा कि एक बालक ने दूसरे बालक को रिप्लेस कर दिया है ना। एक बालक से कोई बॉलिंग कर रहा है, जैसे वो समाप्त होगा, यदि कप्तान ने उसको हटा दिया तो कहा जाएगा कि अभी तक बुमराह बॉलिंग करे तो बुमराह को सभी ने रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जो पदार्थ पहले से था कोई दूसरा पदार्थ वहां पर आएगा और वह पदार्थ वहां से। ऐसी क्रियाएं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से डिस्प्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, वह क्रिया प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। जैसा कि हमें पता है कि जो प्रबल तत्व होते हैं या जो प्रबल धातुएं होती हैं, वो दुर्बल धातुओं को उनके विलयन से अलग कर देती हैं। सामान्य व्यवहार में यदि हम देखें तो जो कोई व्यक्ति अपने पावर वाला रहता है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने से नीचे व्यक्ति को वहां से हटा देता है। ये सामान्य दिनचर्या में किसी को भी आप देख लीजिए तो सत्ता उसी के पास रहती है जो मजबूत रहता है, और जैसे ही उस सत्ता पर यदि कभी कमजोर काबिज हो गया तो जो आदमी जो प्रबल होगा वो तुरंत वहां से उसको रिप्लेस कर देगा। तो इसी तरीके से रासायनिक क्रियाओं में भी होता क्या है कि जो प्रबल धातुएं होती हैं वो अपने से दुर्बल धातुओं को उनके विलयन से विस्थापित करती हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एक एग्जांपल है जैसे जिंक रिएक्ट करा देते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे आप तो जिंक का क्रम कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब
जिंक की क्षमता कॉपर से अधिक है, तो ये करेगा क्या, जिंक यहाँ से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को वहां से कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और उसका स्थान स्वयं ले लिया, तो आपका बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर। ऐसी एक क्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, वे क्रियाएं प्रतिस्थापन कहलाती हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो दैट रिएक्शन इन विच एनी मेटल और एनी एलिमेंट रिप्लेस एन अदर मेटल फ्रॉम द सॉल्ट नोन एज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी क्रियाएं जिसमें अभी तक हमने पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को डिस्प्लेस कर रहा था। अभी क्या होगा, द्वितीय विस्थापन, एक ही रिप्लेसमेंट नहीं होगा, एक से ज्यादा, इसका मतलब दो रिप्लेसमेंट होगा। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें दो रिप्लेसमेंट होता है, दो विस्थापन होता है, वे क्रियाएं कहलाती हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। या इसी को एक वर्ड आप समझ सकते हैं रीअरेंजमेंट, एक वर्ड में आप समझिए तो क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। मतलब क्या होगा कि एक बार तो अभिक्रिया अरेंज की रही होगी, पहले अभिक्रिया अरेंज, लेकिन हमको क्या करना है, उसको रीअरेंज कर देना, फिर से रीअरेंज और फिर से उसको अरेंज कर देना। जैसे सपोज करिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO2 रिएक्ट करा दें आप पोटेशियम क्लोराइड के साथ या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें से धनायन और ऋणायन को अलग करिए, दोनों धनायन और ऋणायन। हमें पता है क्लोरीन पर एक ऋणावेश होता है, क्लोरीन पर एक ऋणावेश, इसका मतलब पोटेशियम पर एक धनावेश। सेम तरीके से नाइट्रेट पर एक ऋणावेश, NO3 पर एक ऋणावेश होता है, तो सिल्वर पर क्या होगा, एक धनावेश होगा। अब होता क्या है, रीअरेंज में क्या होता है, ये तो अरेंज था, धनावेश और ऋणावेश अरेंज था, अब इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, देखिएगा, इसका धनावेश और इसका ऋणावेश ले लीजिए, क्या बन जाएगा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बचा क्या, AgCO2। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी क्रियाएं जिसमें द्वितीय विस्थापन होता है, एक से अधिक विस्थापन होता है। कैसे हो रहा है, यहाँ सिल्वर पोटेशियम का स्थान ले रहा है और पोटेशियम क्या कर रहा है, सिल्वर का स्थान ले रहा है, द्वितीय विस्थापन होगा, वे क्रियाएं कहलाती हैं आपकी प्रतिस्थापन। यह है आपकी ऑक्सीकरण, अपचयन क्रिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए इसमें दो वर्ड है, पहला वर्ड है आपका ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड है आपका रिडक्शन। पहले समझ लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है, फिर समझते हैं कि अपचयन क्या होता है। देखिए जैसे लिखा है ऑक्सीडेशन, ये वर्ड है ना ऑक्सीडेशन, दो वर्ड से ऑक्सी और डेशन से। तो ऑक्सी का मतलब क्या समझ लीजिए आप, ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, डेशन का मतलब समझ लीजिए एडिशन, एडिशन का मतलब हो गया ऐड होना, ऐड में क्या होता है, जुड़ता है ना, ठीक है, तो ऐड का मतलब क्या हो गया, जुड़ जाएगा, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी। वे क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है वह क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन क्रिया। जैसे कार्बन में क्या करें, ऑक्सीजन को जोड़ दें तो बन जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में ना, तो ये आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया। दूसरी तरफ क्या होगा, यदि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन कैसा होता है, ऋणावेशित होता है ना, ऑक्सीजन ऋणावेशित है, तो जब ऋणावेश जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब जब धनावेश जुड़ेगा, धनावेश को जब जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो धनावेश के रूप में क्या ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसका सेंस ये हुआ, यदि किसी अभिक्रिया में हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो वह अभिक्रिया कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। जैसे सपोज करिए हम क्या करते हैं, कार्बन ही ले लेते हैं, कार्बन में क्या करें, हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये बन जाएगा आपका CH। बढ़िया ना, देखिए इसमें क्या जुड़ हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो आपका पहली परिभाषा ये हो जाती है ऑक्सीकरण और अपचयन की। दूसरी परिभाषा इसी तरीके से आपकी होती है ऑक्सीकरण और अपचयन की वे अभिक्रियाएं जिसमें यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण कहलाएगी, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो क्या कहलाएगा, आपका अपचयन कहलाएगा। जैसे करिए एक रिएक्शन लिखा हमने SnCl2 कन्वर्ट हो रहा है SnCl4 में स्टेनलेस क्लोराइड कन्वर्टेड इनटू स्टैंडिक क्लोराइड। देखिए होता क्या है, क्लोरीन को अगर हम देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और
7 ये तो होता है इलेक्ट्रॉन बिना 17 का। तो होता क्या है, ये अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जो लेगा वो कैसा होगा, ऋणी होगा ना। लेने वाला हमेशा ऋणी होता है और देने वाला हमेशा धनी। तो ये क्या कर रहा है, कई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा ना, इसका मतलब इस पर क्या होगा, एक ऋणावेश। और किसी परमाणु पर या किसी आयन पर जितने आवेश रहते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो मतलब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -1 होगी ना। अब देखिए, अगर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, -1 होगी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। 2 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +1 होगा। सेम तरीके से यहाँ 1 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1, 4 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, -4। तो जब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -4 आ गई तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +4। ये होगा ना। देखिए, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यहाँ भी -1 है। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेनस की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 हो जाएगी, बढ़ रही ना। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वह क्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। बढ़ रही ना। परिभाषा होगी, ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वह आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी का जस्ट अगर हम अपोजिट कर दें, इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट का मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। अब यदि यह ऑक्सीकरण संख्या घटने लगे तो क्या कहलाएगी, अपचयन। जैसे FeCl3 कन्वर्ट कर दें हम FeCl2 में, देखिए क्या हो रहा है, एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 -1, तो 3 क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो गई। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। सेम तरीके से इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। अगर हम क्लोरीन का देखें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जा रही है, +3 से +2, घट रही कि नहीं घट रही। तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटेगी तो इसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। पहले परिभाषा क्या थी, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो अपचयन। दूसरी परिभाषा ये है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी तो अपचयन। यदि इन अभिक्रियाओं को हम जोड़कर लिखें तो लिखेंगे SnCl2 FeCl3 बन रहा है आपका SnCl4 FeCl। देखिए, इसमें एक की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो दूसरे की ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अगर स्टेनस की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो फेरस की ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। तो एक जगह पर ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरे जगह पर अपचयन हो रहा है। ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली चलती रहती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वह क्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी को दूसरे नाम से भी आप जानते हैं, कभी-कभी पूछा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया को ही रिडॉक्स रिएक्शन। परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थात मतलब ये होता है कि अवस्था बदल जाती है। एक अवस्था जब किसी दूसरे अवस्था में बदल जाती है तो यह आपका कहलाता है परिवर्तन। जैसे परिवर्तन दो प्रकार का आप देख रहे होंगे, एक भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि हम पानी को फ्रिज में रखते हैं, वाटर है आपका, पानी को लेकर के फ्रिज में रख दिया क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी ना, बर्फ बन जाएगा। तो एक तो परिवर्तन ये भी है, क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो कह रहा है एक अवस्था दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो एक परिवर्तन ये भी है। लेकिन इस परिवर्तन में आप देखिए, ये बर्फ का टुकड़ा तब तक बर्फ का टुकड़ा रहेगा जब तक ये फ्रिज में पड़ा है। यदि आप इसको निकाल के कमरे में रख दिए कुछ देर तक तो ये पुनः कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं, बदल जाएगा ना। तो एक परिवर्तन ऐसा होता है कि जब आप कारक हटा देंगे वो आप पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि स्प्रिंग ले लें, या कि एक स्प्रिंग है ना, क्या करते हैं, इस स्प्रिंग को यहाँ तक खींच के लाएंगे, तो जब यहाँ तक खींच के लाएंगे खींच तो जाएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे तो अपनी अवस्था में पुनः आ जाएगा ना। तो ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जैसे ही कारक को आप हटा दी, फोर्स को हटा देंगे तो अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेगा, वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन
परिवर्तन जिससे पदार्थ कारक की अनुपस्थिति में या कारक को हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाता है, वह परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था में, अपनी मूल अवस्था में वापस आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम अपने घर में देखते हैं। जैसे देखिए, दूध रखा हुआ है, ठीक है, दूध को आप गर्म मत करिए, कुछ समय तक गर्म मत करिए, तो दो कंडीशन बनेगी, या तो दूध फट जाएगा, यदि आपने दही की कुछ मात्रा उसमें डाल दी, लैक्टिक एसिड अगर उसको मिल गया है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है ना। ये भी तो एक परिवर्तन है, दूध का दही में बदल जाना। तो हो क्या रहा है, दूध से अगर एक बार दही बन गई या अगर आपका दूध फट गया तो क्या फिर से आपको दूध मिल पाएगा, नहीं मिलेगा ना। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वह भौतिक अवस्था, वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था पुनः वापस नहीं आती। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी पुनः अवस्था में नहीं आ पाता, वह परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन।